अगर इस वीडियो को एक गौर से देखोगे तो ये पूरी कहानी, ये इंडिया की सारी रियलिटी आपको पूरी तरह से समझ आएगी। बस मैं आपसे 5 मिनट लूंगा, उसके बाद ये सारी कहानी, ये सारी सच्चाई आपके सामने रख दूंगा जो होता है इस देश के अंदर। अभी हमने कुछ दिन पहले भरत तिवारी का इनकाउंटर सुना था, सबने सुना है। पूरे देश के कोने कोने में भरत तिवारी का इनकाउंटर का नाम पूरे देश के हर एक युवा को, इस देश के रहने वाले हर एक इंसान को मालूम है। भरत तिवारी, उसने गन उठाई, सबने देखा, पर उसने किसी को ठेस पहुंचाया नहीं। उसने सच के लिए वो गन उठाई थी कि मेरे ऊपर हमला ना हो। उसने किसी को ठेस तक नहीं पहुंचाई। वो तो न्याय के लिए लड़ता था, इस देश के सिस्टम के लिए लड़ता था, गरीबों के लिए लड़ता था। वहां के हर एक इंसान को मालूम था, वहां के हर एक प्रशासन को मालूम था को इंसाफ के लिए लड़ रहा है। वो लड़का किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। उसने सिर्फ गन उठाई थी, चलो मैं मान लेता हूं, उसने गन उठाई, आपने उसका इनकाउंटर किया। उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने गन उठाई, बस। चलो आपने इनकाउंटर किया, मैं ये भी मान लेता हूं, इस देश का हर एक इंसान ये भी मान लेता है कि आपने उसका इनकाउंटर किया। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने गन उठाई। मैं इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी स्टेट से हो, इस देश के हर वो जिम्मेदार लीडर, हर वो जिम्मेदार नेता से मेरा सवाल है, मेरा ही नहीं, इस देश के 140-145 करोड़ देशवासियों का यह सवाल है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक लड़के को, गन उठाने वाले लड़के को इनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसने कोई अपराध भी नहीं किया है। उसने सिर्फ न्याय के लिए एक गन उठाई थी, किसी को ठेस तक नहीं पहुंचाया। किसी भी प्रदेश के अंदर जब किसी लड़की का रेप होता है तो आज तक एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? क्या इस देश के अंदर न्याय के लिए आवाज उठाने वाला लड़का जिसने गन उठाई थी, और इस देश के अंदर एक लड़की का यौन शोषण करने वाला अपराधी, इसमें बड़ा कौन है? इसमें अपराध सबसे बड़ा कौन है? क्या मुझे कोई बताएगा कि अपराध इस देश के अंदर यौन शोषण करने वाला अपराध सबसे बड़ा है कि इस देश के अंदर न्याय के लिए आवाज उठाने वाला भरत तिवारी जिसने गन उठाई थी सिर्फ, वो गलत था? मेरा सवाल है, इस देश के प्रधानमंत्री, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री, इस देश के अंदर एक लड़की का रेप होता है, आज तक इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? मुझे जो लगता है, गन उठाने वाले से ज्यादा बड़ा अपराध इस देश के अंदर यौन शोषण करने वाला है, एक लड़की का इज्जत लूटने वाला है। मैं इस देश के हर वो इंसान को बता देना चाहता हूं कि आपने एक भगत सिंह खोया था, आज एक भरत तिवारी को खोया है आपने। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपको भरत तिवारी तब याद आ रहा है जब उसको इनकाउंटर कर दिया गया। अगर उसी भरत तिवारी को पहले पहचान लिया होता तो आज शायद ये भरत तिवारी आज जिंदा होता, जिसके लिए आज आप लड़ाई लड़ते हो। आपके सामने एक न्याय के लिए आवाज उठाता लड़का, कभी उसको भगत सिंह नहीं समझा आपने। उसके एनकाउंटर कर देने के बाद, उसके मर जाने के बाद आप उसको भगत सिंह का नाम देते हैं कि हमारे एक दूसरे भगत सिंह को मार दिया गया, दूसरे भगत सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर भरत तिवारी को आपने खोया है, और आपके सामने दूसरा भरत तिवारी इस देश के स्टूडेंट के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ रहा है। आपको उस भरत तिवारी को याद करना होगा, उस भरत तिवारी को समझना होगा जिसने 18 से 20 बच्चों के जान के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ठोकरें खा रहा है। आप एक भरत तिवारी को खो चुके हैं, यह आपको मालूम है, लेकिन मैं यह सिर्फ बताना चाहता हूं, आपके सामने एक और भरत तिवारी है, एक और भगत सिंह है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश के स्टूडेंट के लिए लड़ाइयां लड़ रहा है। सुसाइड कर लिया है इसी नीट एग्जाम के लीक होने की वजह से।
वही अभिजीत दीपके, जिसको आज इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे बड़े बड़े नेता एक पागल समझ रहे हैं, आज उसका साथ अगर नहीं दिया तो याद रखना इस देश के अंदर कोई और अभिजीत दीपके, कोई और भरत तिवारी, कोई और भगत सिंह नहीं पैदा होगा। आपके सामने एक भगत सिंह खोया है हमने, दूसरा भरत तिवारी खोया है। उसके बाद अगर लेट किया आपने, अगर उसका साथ नहीं दिया तो अभिजीत दीपके को भी खो दोगे, जिसने तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर उसका भी तो जीवन यूएसएस में था, अच्छी पढ़ाइयां पढ़ रहा था, क्या जरूरत थी उसे भारत देश आने की? क्या जरूरत थी उस माओ के लिए, उन जो 18 से 21 बच्चे की जानें चली गई, उनके लिए लड़ाइयां लड़ते हुए आज वो जंतर मंतर पर बैठा है? क्या जरूरत है उसे? उसके भी तो माँ है, उसका भी तो पिता है। अपने माँ बाप के सामने अच्छी जिंदगी गुजार सकता है वो, लेकिन नहीं, वो जानता है अगर आज हम नहीं बोले, अगर आज तुम नहीं बोले तो इस देश के लिए बोलेगा कौन? याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आपने भरत तिवारी को खोया है, मरने के बाद भरत तिवारी जिंदाबाद, भरत तिवारी जिंदाबाद लगा रहे थे नारे, ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद आप यही नारे लगाओ कि अभिजीत दीपके जिंदाबाद, अभिजीत दीपके अमर रहे। इस देश के सिस्टम, इस देश के नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कब किसके साथ क्या कर दे। अगर आज आपने अभिजीत दीपके को नहीं पहचाना तो याद रखना, दूसरा अभिजीत दीपके, दूसरा भरत तिवारी इस देश के अंदर नहीं पैदा होगा, कोई इंसाफ के लिए आगे नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात को। मैं इस देश के अंदर मैं बहुत चीजों को देखा हूं और भरत तिवारी को अपनी आंखों के सामने देखा हूं मरते हुए। दूसरा भगत सिंह, अगर तीसरा भगत सिंह मारा गया तो याद रखना इस देश के अंदर कोई भी इस देश की खराब सिस्टम के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। आज अगर आपने अभिजीत दीपके का साथ नहीं दिया तो याद रखना इस देश के विद्यार्थियों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के लड़कियों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। और आपके सामने है सब कुछ, एग्जाम लीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये अपने पार्टी के झंडे उठाना बंद कीजिए। सही और गलत का पहचान लीजिए, गलत क्या है, सही क्या है। इस देश के अंदर अभिजीत दीपके, भरत तिवारी, भगत सिंह के जाने के बाद चौथा कोई भगत सिंह इस देश के अंदर नहीं पैदा होगा, क्योंकि वो जान चुका होगा, उसकी फैमिली जान चुकी होगी कि इस देश के अंदर आवाज उठाने वाले युवाओं को मार दिया जाता है। इसी भारत के अंदर तो कोई भी अपना बेटा इस देश के लिए आवाज उठाने के लिए नहीं भेजेगा। तो याद रखना, अगर आज आपने अभिजीत दीपके का साथ नहीं दिया तो इस देश के अंदर दूसरा कोई अभिजीत दीपके, भरत तिवारी पैदा नहीं होगा। और मैं यही कहूंगा इस देश के 140 करोड़ देशवासियों से कि भरत तिवारी के जाने के बाद अभिजीत दीपके का साथ आपको देना होगा। अगर आज आपने नहीं दिया तो इस देश के अंदर कोई सिस्टम के लिए आवाज नहीं उठाएगा। और भरत तिवारी, भगत सिंह और अभिजीत दीपके के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।